देबो। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कली सीनियर रिपोर्टर खबर लहरिया से। आज मैं महोबा जिला के तिंदुही ग्राम पंचायत में हूँ और वो भी दलित बस्ती में हूँ, जहाँ पर लगभग दलित बस्ती के घर 8 से 10 घर गिर चुके हैं और अभी भी कई घरों की गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी नहीं उनको मिला हुआ है और अब वो कहाँ रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। चलिए दीदी, जहाँ आपका घर है थोड़ी से। और मैं लाइव के पहले ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह घर गिरी, बस दीदी हाँ। एक ही जगह घर गिरे हुए हैं, अलग अलग जगह घर गिरे हुए हैं, लेकिन मैंने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से लोग बहन जी रुक जाइए। अच्छा, क्या नाम है दीदी आपका? दादाजी इधर आ जाइए। राजकुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं तिंदुही तो। कब आपका घर गिरा था? बहन जी भाई 2-4-10 दिन पहले इधर गिर को गया देखो। है। अच्छा, 2-4-10 दिन पहले गिर गया है, तो अभी उठाया है, पन्नी लगाई है। जानवर घुसते हैं, कुकर घुसते हैं, आदमी भी फिरते हैं, तो डर लगता है कि हम कहाँ रहें। और कोई ऐसा घर नहीं है ठिकाने का, वो भी गिरने वाला है। कभी हमको सरकार से योजना कुछ किसी की मिलती नहीं है, ना कोई यहाँ सुनता है, ना प्रधान, ना कोई, चाहे जिससे कहें कोई नहीं सुनता है। तो जब आपका घर गिरा था तो आपने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उसको माटी को अंदर फेंका है और उसको रखा है, फिर दोबारा उसके ऊपर झकरा झकरी धर दिए हैं। कहाँ झकरा धर रहे हैं बताओ? यही तो है, दिखाई बताइए। ये रखे हैं, ये है गिरा हुआ हाँ है? यही तो गिरा है, इन्हीं को रखा है। ये कब गिरा था आपका? 10 दिन हो गए, पहले वाले पानी में गिरा था। इधर को देखिए। और अब भी गिरने वाला है एक, तो रहने की भी दिक्कत थी, कहाँ दियारा डुकवाला रखें। ऐसे ही पन्नी अन्नी छा के गुजारा करते हैं, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। ये जो घर गिर रहे हैं, ये कितने पुराने घर हैं? ये बहन जी अब जब अलग हुए थे तभी बनाए थे, यहाँ कुछ नहीं था, तो ऐसे मिट्टी की बना लिए थे, तब वो गिर रहे हैं। पानी यहाँ से भरता है, कर से जब बाढ़ आती है तो भर जाता है, तो गिर जाते हैं लद लद, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। तो किस तरह का अभी भी डर है? अब यही है कि जानवर घुस जाते हैं, आदमी वगैरह का डर है, जैसे घर कोई रहता नहीं है घर में, तो डर लगता है कि कोई आदमी भी आ सकता है, फिरते हैं लोग, इस तरह का डर है। तो यहाँ पर जो लड़की है तो सयानी है, इसलिए डर लगता रहता कि कोई अच्छा घर होता बन जाता तो लड़के बच्चे तो सुरक्षित रहते, तो नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है। भैया और चलोगे यहाँ की तो बहुत चल भी नहीं पा रहे हैं। आइए दीदी, आप भी आइए। तो ये देख सकते हैं, अब आप आइए, आइए आप आइए। अच्छा लीजिए, इसको लगा लीजिए। इधर आइए, इधर को आ जाइए दादाजी। इधर लगा लें? हाँ हाँ लगा लीजिए, इधर को आइए। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम परदेसी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, यही तिंदुही निवासी है, ग्राम तिंदुही, पोस्ट चौली और थाना खन्ना, जिला महोबा के निवासी हैं। जात के हरिजन हैं जी। और हमारा मकान पिछली साल गिर गया तो कोई कुछ सुनाई नहीं हुई, न कुछ हमें व्यवस्थाएं सुविधाएं मिल रही हैं। और आसों भी इस साल में एक मकान गिर गया, तब रहने की व्यवस्था भी नहीं है, तो दूसरे के लड़कों के साथ में मजबूरी बस रह रहे हैं। उनकी बातें सुन रहे हैं कि हमारे घर में रह रहे हो, और हमारे कोई चारा नहीं है, न हमें कोई इंदिरा आवास मिल रहा है, न कोई हमें सरकारी लाभ मिल रहा है कि हमारे रहने के लिए तो कम से कम सुविधाएं बन जाए। सरकार हमारी जो अगर सुन ले
आपके यहाँ लेखपाल आए हुए हैं सर्वे के लिए? सर्वे के लिए लेखपाल आता है तो कोई हमें पता ही नहीं चलता है कि आया है कि नहीं आया है। जी। तो आपका कितना लंबा मकान था और क्या करते थे वहां पर? क्या करते थे, उसमें रहते थे और करीब 30 फुट लंबा था और 30 फुट 40 फुट की चौड़ाई है उसमें, तो उसमें रह रहे थे। तो उसमें कच्चे कच्चे पूरे मकान बने थे। बारिश हुई तो खपरा फूट जाने से दीवारों में पानी आया बह के, तो दीवारें भरा के गिर गई। तो उसमें भी हमारा यही समस्या हुई कि हम तो उससे अपना जान बचाकर निकल लिया। दिन में था, रात में होता तो कहो उसी में मर जाते। तो जो सामान था वो आप निकाल पाए हैं कि नहीं निकाल? सामान तो निकाल लिया है, सामान जो सही सही था तो वो निकाल लिया है। और तुम्हारा तो लकड़ी कंडा जलाने वाला ही दब ही गया है, खपरा अपरा दब गए हैं, वो काफी लकड़ी दब गई। जो आपका मकान गिर गया है वो लगभग कितनी लागत का होगा? वो हमारा कम से कम कुछ नहीं होगा तो 2.5-3 लाख रुपए की लागत का तो होगा ही होगा। ऐसे आपके मोहल्ले में और आसपास में कितने मकान हैं जो गिर गए हैं और गिरने की योग हैं? लगभग हमारे यहाँ जो हो तो करीब करीब 8-10 मकान तो गिर चुका है। और मतलब जो हो तो ये संभावना है कि इतने और गिर भी सकते। अगर बारिश होगी तो गिर जाएंगे, और दीवार सूखी भाई तो वो अपने आप जहाँ गीली से फटती हैं तो वो अपने आप गिर जाती हैं। कैसा मिट्टी काली मिट्टी है तो वो अपने आप फट जाती है। इससे मुसीबत हो रही है हमारे यहाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे रहने के लिए कोई गवर्नमेंट सुविधा दे दे, इंदिरा निवास दे दे या कुछ दे दे तो हम उससे कुछ गुजारा कर सकें। आपके घर का बैकग्राउंड क्या रहता है, क्या करते हैं? क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सारा दिन तसले ढोते हैं, फड़ुआ खोदते हैं और हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हम बेरोजगार हैं। जो घर गिर गए हैं और गिरने की स्थिति में हैं, तो वो कैसे व्यक्ति हैं? वो भी सब हरिजन है, गरीब है, मजदूर हैं। कोई यहाँ सर्विसमैन नहीं है, कोई उनका मतलब व्यापार नहीं है। सब जो हो तो मजदूरी कर रहे हैं। वो हरिजन आबादी की मजदूरी ही कर रहे हैं, तसले ढो रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो दादाजी और एक महिला भी बताई हुई हैं कि क्या स्थिति है। ये बनी मजदूरी करने वाले लोग हैं और ये अपने मकान जल्दी बना भी नहीं पा रहे हैं, जैसे घर गिर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण ही करते हैं। सरकारी नौकरी और उस तरह से जमीन जागा भी नहीं है जो उनको किसी तरह का मदद मिल सके। यहाँ पर जो घर गिरे हुए हैं तो बता रहे हैं कि लगभग इतने घर गिरे हुए हैं, 8 से 10 घर गिरे हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला हुआ है कि लेखपाल आते हैं सर्वे के लिए या नहीं आते हैं कि थोड़ी बहुत उनको मदद मिल सके। आइए दीदी, आप आइए। क्या नाम है आपका? वो भैया माइक दो। ला। क्या नाम है आपका? सुपति जी। कब आपका घर गिरा था? अब ये कल पर गिरा है, परसल गिरा है, वही को उठा ले थे, पन्नी छा ले थे। और लड़का हम मराई हैं तो बाहर डरे हैं, प्रदेश में डरे। हम अपने बाल बच्चा लाए घर में है। प्रधान है तो कोई सुनाई नहीं है, चाहे जमुना तो कहरिया में वो कोई सुनाई नहीं करते हैं ना। आवास आया ना हमारे को कलौनी, हम कुछ सरकार का हमें कुछ लाभ मिलते नहीं है, फिर कुछ हो ही नहीं पावा था। मारे नेता चलेंगे इनके मारे सब बेड़े हैं, चाहे मरन चाहे जेन, चाहे लड़का बच्चा जैसे रहा। लड़का मराई है प्रदेश में डरे हैं। अब गिर गए यहाँ के गिर गए हैं तो पन्नी छा दीन है, भीतर के गिर गए हैं तो पन्नी छा दीन है।
और जहीं गिरत जाते जहीं माटी छापत जाते का की जा बाल बच्चा तो आ बेड़े हैं अब वही भगवान भरोसे हवन देख लीजिए छुटकारा है। तो जैसे आप लोग माटी छाप रहे हैं तो क्या माटी से कुछ राहत मिल जाएगी? सुखा राहत का मिल जाएंगे थोड़ी बहुत सदी रही फिर वही गिर जाई भर भरा के जहाँ पानी बरसी जो पानी ज्यादा बरस जो ज्यादा बरसी तो फिर गिरी भर भरा के। किस तरह की दीवारों में दर्रा छाड़े हुई हैं? बस ऐसी दर्रा छाड़ी है धपराई कैसे दिखाई बताइए। यही ऐसे ऐसे छाड़ा थे जहाँ पानी बरसो तो ऐसे धबर धबर बस माटी गिरती है भर भरा थी जी। का की सब भर भरा थे गिर जाएंगे। कुछ ऐसी होती हैं कि एक वो होती हैं कि सर्वे जब होता है कि पक्के घर नहीं होना चाहिए, गाड़ी नहीं होना चाहिए, उन्हीं लोगों को आवास मिलता है। क्या आवास होता तो क्या करती हैं आप? का करते बनते तो आउती तो बनवाती जब नहीं आई तो कहाँ से बनवाइए। हाँ कि जब नहीं आई तो कहाँ से बनवाइए। और फिर यही बहन जी ऐसा है कि इतने लड़का मरे बैठ डरे हैं करत कमाते मजूरी वही में तबीयत खराब हुई गई वही में तो बीमारी लड़का बच्चन के लगावा अपन करवावा वही में पेट भोजन करा कि घर द्वार बना मन का करा मजदूरी में थोड़ी कोनो उठ पाई। ऐसा है जब नेहा कोई सुनाई तो अब जब भगवान हाथ वहाँ तो आप यहाँ रहती हैं जो हाँ? आपके ये पीछे ही हाँ घर? यही तो रहते हैं। तो जब यहाँ पर रहती हैं तो किस तरह का डर है? यही डर है रात के गिर जाएंगे और भर भरा आ जाएंगे सो लड़का बच्चा मारिए हम मारबे गोरू भैंसी मारिए जो चौआ बांधे हैं वो मारिए भर जाते पानी पूरा बाहर आ जाये तो पूरा भीतर लग बैठ जात है रात अनुली चाहते लाले लुटियन पानी। हाँ का किन जा ऐसा तो आ है। तो इसी साल ज्यादा आपके मोहल्ले में घर गिर रहे हैं कि पारो साल ऐसे गिरे हैं बहन जी पारो साल गिरे साले गिरा थे हमारे कच्चे घर हैं तो साले इतने से संधे रातन स्वागत नहीं है मारे पानी के काकी। तो आपके स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है? आप लोग जब रात दिन जागा थे लड़का बिटिया जगा थे क्यों अब ऐसे जागा थे क्या सुनो रात की गिर जा भर भरा जा नकली काट गिर तो लड़का बच्चा मारे हम मारा अब मजबूरी तो ये के मारे मजबूरी के मारे जागा थे लड़का बच्चा जगा थे। कितने पुराने आपके घर हैं? अब हमारे सब बहन जी पुरानी है हमारे पास नहीं है ये ठवास ये सब पुराने हैं। तो सारे कच्चे कच्चे ही सब सारे कच्चे हैं कहूँ तुम ये ठीक सब तुम पन्नी मिली सब डरे। हाँ वो को क्या तो आप देख सकते हैं कि लोग इस तरह से ये अभी अपनी दीवारों में मिट्टी लगा रहे हैं। कैसी मिट्टी लगाई हो देख बताओ। तो अपने घर बचाने के लिए इस तरह से अभी भी ये कहीं टीन छा रही हैं कहीं मिट्टी लगा रही हैं। ये देख सकते हैं नई नई आपको मिट्टी दिखेगी। बरसात भले ही है लेकिन मिट्टी लगाना शुरू कर दिया। क्यों मिट्टी लगाई हो? का करन बहन जी गिरा थी नहीं लगा बताए तो ये गिरा थे घर द्वार नहीं लगा तो इससे राहत हो जाएगी। हाँ थोड़ी बहुत थमी थमी रही नहीं बिल्कुल खरखरा आ जाये तो कहाँ रहेगी फिर गोरू बछेरू बांधेगा पर है और लड़का बच्चन का डर रहा था सांप बिच्छी का डर रहा था। तो सबसे ज्यादा डरा दुरुची फाटा थे जो सबसे ज्यादा किन डर है? गोरू बछेरुन का कि क्या का डर है? बहन जी सबका डर है जानवरन का आदमी का जीव जंतुन का सबका डर है। रात में बारिश हो रही है कहीं कोई बेड़ा था कहीं कोई बेड़ा था। वो कहाँ गए दादा? उनका तो बहुत खराब घर अब हाँ देखा ही हूँ मैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो अभी मैं घर गिरने की बात कर रही हूँ तो किस तरह से लोगों के घरों में दरारें फटी हुई हैं। कुछ लोगों के घर गिरे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम मजबूरी में अपने घर में रह रहे हैं और रातों जग रहे हैं क्योंकि कभी भी घर गिरने की संभावनाएं हो भी सकती हैं। कुछ गिर भी गए हैं। तो और भी मैं ले चलती हूँ जिनके घर गिरे हुए हैं। चलो दादाजी वहीं
द्वार तुम्हारा तो बहुत दूरी घर आ है। देख लिया, भीतर देख लिया। यहाँ तो है ये कहाँ गई? कहाँ गई ये? कहाँ गई? बना लीजिए, बाहर है। हाँ है तो इन्हीं का घर। ये पूरा पिछले साल गिरा था, पूरी बिल्डिंग है बनी। तो कुछ लोग देखो ये रहते थे, और मैं आपको ये भी है कि यहाँ रहते थे कि नहीं। देखो ये जो शादी ब्याहों में महरा रखते हैं वो भी रखे हुए हैं। ये देखो इस तरह से भर भरा ये गिर रहे हैं। रुक जाइए दादा के। चले जाइए अंदर, बना लीजिए। इस तरह से ओ, ये मिट्टी कब लगाई है आपने? ये मिट्टी बहन जी पाल पर लगाओ, जब गिर गहा भर भरा घास लगाओ है। और जैसे गिरत जाते वैसे लगावत जाते। सदी रही तो सदी रही, ना सदी तो नहीं कि सही का किन जी हाँ। ये देख सकते हैं इस तरह से है, कच्चे घर गिर रहे हैं। चलो दादाजी, एक तो दूर दूर तो घर है आपके। जा। तो दोस्तों मैं अभी आपको ले चलती हूँ जहाँ पर लोगों के घर गिरे पड़े हुए हैं। इसी रास्ता आए हैं। बस दादाजी, बस पकड़िए। ये लकड़ी काहे के लिए? देखो इस तरह से लकड़ी लगाए हुए हैं। ये लकड़ी थाम के लिए लगा रखा है मिट्टी में। बताइए। ये लकड़ी जो है तो दीवार रोकने के लिए, ज्यादा गड्ढा हो गया तो लकड़ी ठोक ठोक करके लगाया है। अब मजबूरी हो रही है। देखो ये कैसे हो रहे हैं, सब पैसे फट रहे हैं मकान। अब हमारे पास बहुत तगड़ी समस्याएं हैं बहन जी, क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है जी। देखिए देखिए, ये देखिए कितनी बुरी दशा हो रही है हमारे मकानों की। रुक जाइए, यहीं रहो, मुझे इधर निकालने दो, इधर ही रहो। ये आपका है? हाँ जी, हमारा है। नाम परदेसी है। ये वाला घर कब गिरो रहा है? या अब गिरो एक 3-4 दिन भी हैं गिरे, 5। अब पानी तेज बरसा है तो तभी गिर गया है बहन जी, क्या करें, मजबूरी है। कितने जने रहते थे ये घर में? इसमें
हम बुढ़िया बुढ़ा थे और हमारे 2 लड़के थे। तो ये देख सकते हैं, ये अभी ताजी मिट्टी भी दिख रही होगी आपको, ये खपड़ा, ये तो दोस्तों, अगर बारिश में घर गिर रहे हैं तो यहाँ के जो लेखपाल हैं और प्रधान हैं, वो क्यों नहीं देखने के लिए आ रहे हैं कि अगर उनके घर गिर जाएंगे तो वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, ऐसी कोई अनहोनी, ऐसी घटनाएं भी ना हो जाएं। ये तो अधिकारियों को बताना जायज ही होता है। यहाँ बहन जी कोई नहीं आ रहा है। प्रधान नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। क्यों? पता नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, कहा भी आप सूचना देते हैं? बराबर दे रहे हैं कि भैया हमारा मकान गिर गया है, देख लो। कह देते हैं हाँ देख लेंगे, बस यही कह के हमको टालते रहते हैं। हम लोग मजदूर आदमी कहाँ जाएं, किससे कहें फिर, जब प्रधान ही नहीं सुनेंगे तो किससे कहें। जी। तो दोस्तों, अपने घरों में खूंटी गाड़ के और मिट्टी छाप रहे थे कि हमारा घर बचा रहे, लेकिन इस साल की बारिश घरों को बिल्कुल तहस नहस कर दी है, घर गिरने लगे हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, और फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले मुद्दे में लाइव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।